नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम आनंद है और आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़ाई के सभी संदेह दूर हो जाएं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाले नए वीडियो मिस न करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के प्रीवियस ईयर सवालों का शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, स्काइप क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि स्काइप एक सोशल मीडिया है, जिस तरह से व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस टाइप से स्काइप भी है। इसके माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, इस टाइप से। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। स्काइप में काम करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक वेब कैमरा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है माइक्रोफोन, तीसरा दिया स्पीकर। तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच बात करने के लिए स्काइप के माध्यम से हमें वेब कैमरा की भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वेब कैमरा रहेगा तो एक दूसरे को फेस टू फेस बात होगा, वीडियो कॉल जिसे हम बोल सकते हैं। और माइक्रोफोन होना चाहिए, एक दूसरे का आवाज सुनने के लिए माइक्रोफोन का होना अति आवश्यक है। अगर माइक्रोफोन रहेगा ही नहीं तो फिर लोगों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसलिए वेबकैम का होना आवश्यक है, साथ में माइक्रोफोन का आवश्यक है, और स्पीकर भी होना जरूरी है। मान के चलिए स्पीकर है ही नहीं एक आदमी के पास, और एक आदमी के पास स्पीकर है। अब ये आदमी कुछ भी बोल रहा है तो इसे सुनाई दे रहा है, लेकिन ये आदमी कुछ बोल रहा है, इसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है स्पीकर का होना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी ऑप्शन का आवश्यकता पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या क्या है। इनपुट डिवाइस में मेरा आएगा कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, फिर स्कैनर, फिर माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक। गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। वेब कैमरा के माध्यम से मतलब किसी पिक्चर यानी कि पिक्चर वगैरह को इनपुट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोफोन किस लिए यूज करते हैं? साउंड को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। स्कैनर किस लिए है? किसी भी प्रकार का फोटो वगैरह है स्कैन करके इनपुट करने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड है किसी भी चीज को टाइप करने के लिए। कर्सर को आगे पीछे करने के लिए माउस का जरूरत है, तो माउस से भी हम लोग इनपुट देते हैं। और मान के चलिए अभी हम ये कुछ भी लिख रहे हैं, माउस के माध्यम से लिख रहे हैं, तो ये भी हो गया एक तरह से इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक हो गया, खेलने के लिए यूज करते हैं। फिर हो गया आपका लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन को किस लिए यूज किया जाता है? जब हम कोई प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं किसी के बीच, तो वहां पे लाइट पेन के माध्यम से हम किसी भी चीज को इस टाइप से, किसी भी चीज को हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, पॉइंटिंग करके दिखा सकते हैं। ये हो गया। और क्या हो सकता है? ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल जानते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है? माउस की तरह काम करने वाला एक ट्रैक बॉल होता है। तो हमको पूछा क्या गया है, कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो डिवाइस देखिए, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर जो है सो नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड कीबोर्ड आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कीबोर्ड होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विंडोज 11, अभी आप लोग जानते हैं कि अपडेटेड वर्जन में विंडोज का कितना आया हुआ है? 11 आया हुआ है। ये फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम लोग किस व्यू में जाएंगे, इस चीज को पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे क्लाउड, अब हम लोग देखेंगे क्लाउड। क्लाउड क्या है? क्लाउड हो गया हम लोगों का एक मतलब इंटरनेट पर इंटरनेट पर एक स्टोरेज है हम लोग का। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज है।
जैसे कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हो गया हम लोग का क्या, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है। और क्या होता है, वन ड्राइव होता है, वन ड्राइव। और क्या है, और इस तरह से देखा जाता है जैसे एक ड्रॉप बॉक्स। ठीक है। ये सब क्या है, ये क्लाउड है, ये इंटरनेट के माध्यम से हम स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, हम लोग क्या किए, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसमें ऑनलाइन डाल के रख दिए हैं। वन ड्राइव में भी रख सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स में भी रख सकते हैं, इसी टाइप से। स्ट्रेच, स्ट्रेच का बात किया जाए तो स्ट्रेच क्या है, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। क्या है, खींचना। मतलब जैसे कि रिसाइज करना, इसको अगर बोला जाए सही से तो रिसाइज करना। किसी भी फोटो वगैरह है तो उसे रिसाइज करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, रिसाइज करना है। आ तो फोटो को बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, ये हो गया हम लोग का क्या, स्ट्रेच करना है, खींचना है। ठीक है। रिसाइज करना। कॉम्पैक्ट का बात किया जाए, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कम जगह डाटा को कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाता है, जिससे कहीं भी। कॉम्पैक्ट मतलब क्या हो गया, इसको कंप्रेस करना मतलब कम कर देना। ठीक है। कम कर देना बोला जाता है, जैसे डाटा को डाटा को कंप्रेस करके छोटा करना, कंप्रेस करके छोटा करना, छोटा करना होता है, इसे बोला जाता है कंप्रेस करना। और वाइड तो जानते करते हैं, वाइड का मतलब होता है फैला हुआ, वाइड। ठीक है, वर्ल्ड लेवल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कंप्रेस। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग एक्सप्लोरर फाइल के बीच में खाली स्थान को कम करना है। जब यहाँ कम करने का बात किया जा रहा है तो कम करने का मतलब क्या हो गया, उसको कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, कंप्रेस करके कॉम्पैक्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने में, बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप को पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी, ठीक है, रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। क्या बोल रहा है, लंबी, देखिए लंबी रिस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापना की प्रक्रिया लग सकता है, आवश्यकता पड़ सकता है। बैकअप का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए मेरा कोई भी डिवाइस है, ये सीपीयू हो गया, और इसमें जो भी चीजें हैं, वीडियोस हो गए, ठीक है, आपका फोटो है, ठीक है, ऑडियो हो गया, ये सब चीजें जो है, तो क्या है कि मान के चलिए अगर हमें अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, सारा जितने भी डाटा है वो सब का सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ये सारे चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी लेंगे। ठीक है, बाहरी एक्सटर्नल मेमोरी लेंगे, हार्ड डिस्क ले लिए या तो मैग्नेटिक टेप ले लिए, कोई भी चीज। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पहले से जमा कर लेंगे, यानी कि इसमें बैकअप ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और फिर इस डिवाइस को निकाल लेंगे अपना सीपीयू के माध्यम से। सीपीयू से जो जुड़ा हुआ है उसको निकाल देंगे, उसके बाद हम सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने से क्या होगा कि जो भी ये डाटा था हमारे पास, फोटो ऑडियो वीडियो कुछ भी है, वो सारा चीज क्या है, मेरा एक मेमोरी में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये, अच्छा ठीक है, देख लिए क्या चीज, फॉर्मेट करना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कि पूछा हुआ है कि एक लंबी रिस्टोरेशन प्रक्रिया का आवश्यकता पड़ सकता है, लंबा प्रक्रिया का आवश्यकता पड़ सकता है। ओके। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है NAS। ठीक है, NAS का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों के क्या, NAS यानी कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एक मिनट। टैप डिवाइस के बारे में क्या हम कर सकते हैं, टैप डिवाइस के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, यह है क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक से बना हुआ है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टेप से बना हुआ है ना, मैग्नेटिक टेप से बना हुआ है ये। ठीक, NAS के बारे में अगर बोला जाए तो ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। और ये इसमें क्या होता है कि जैसे मान के अटैच्ड, देखिए इसी में लिखा हुआ अटैच्ड, नेटवर्क अटैच्ड, यानी कि बहुत से लोग, कौन, बहुत से लोग, इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं।
ठीक है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपने डाटा को इसमें स्टोर करने का काम कर रहा है। वो क्या हो गया, NAS यानी कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। DVD के बारे में समझ रहे हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और RW का मतलब क्या है, रीड एंड रीड एंड राइट। ठीक है, उसमें हम लोग क्या है, ये ऐसा डिस्क है जिसमें ये मतलब स्टोरेज डिवाइस है। ये भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा को हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर उसको मिटा करके फिर उसमें कुछ नया चीज राइट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। ये हो गया। और एक क्या है, SSD, आप लोग जानते होंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अक्सर आज की डेट में क्या है, ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्या क्या है, एक होता है HDD। ठीक है, तो SSD। ठीक, HDD जानते हैं कि ये बड़ा साइज में होता है। क्या होता है, बड़ा साइज में होता है। और SSD कितना हुआ, छोटा साइज में हुआ। SSD क्या होता है, फास्ट होता है HDD की अपेक्षा। दोनों क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने के लिए जो है बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। लेकिन इसके लिए एक लंबी, क्या लिखा हुआ है, एक लंबी पुनर्स्थापना यानी कि रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, SSD क्या, हम क्या बोले कि बहुत फास्ट होता है, इसमें तुरंत बैकअप ले लेंगे। HDD में भी रिकॉर्ड मतलब बैकअप ले सकते हैं, NAS में भी जल्दी रिकॉर्ड मतलब स्टोरेज ले सकते हैं। लेकिन टैप, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, टैप होगा, टैप ड्राइव। इसमें क्या है कि कोई भी चीज को बैकअप लेने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है। अच्छा, क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ ग्रुप यूजर इंटरफेस, ये नहीं होगा। गीगाबाइट, ये भी नहीं होगा। ग्राफर यूजर इन्वेस्टिगेशन, ये भी नहीं होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, GUI क्या है, आखिर GUI आए तो हम लोग क्या होता है कि कोई भी चीज का एक आइकन देते हैं। जैसे देखिए, अभी ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ से वहां जा रहा है, तो ये क्या है, GUI आया तभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर है, कर्सर कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो GUI आने के माध्यम से ही हम लोग जान पाए, नहीं तो पहले कमांड पे काम हुआ करता था। कमांड पे ही टोटल मतलब एक समझिए कि कंप्यूटर चलता था कमांड के माध्यम से। आप कमांड दिए, उस तरह से कंप्यूटर आपका काम किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट, देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताया, जैसे नम लॉक। आप लोग जानते हैं, दो प्रकार का एक होता है, एक नम लॉक होता है, एक कैप्स लॉक होता है। तो नम लॉक का मतलब क्या होता है, नंबरिंग लॉक बटन। ये नंबर वाला जहाँ पे बटन देगा 1 2 3, वहां पे उसको लॉक किया जाता है। क्योंकि देखिए, जब आपके पास जो नंबरिंग बॉक्स रहता है, वहाँ अक्सर यहाँ से रहता है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे जीरो रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये तो न्यूमेरिकल की है, ये है ही, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ में क्या रहता है, इसमें नेविगेशन की भी रहता है। कौन सा की रहता है, नेविगेशन की रहता है। नेविगेशन की का मतलब क्या हो गया कि 8 है तो यहाँ पे एरो रहेगा अप जाने का, 4 में रहेगा लेफ्ट जाने का, ठीक है, और 6 में क्या रहेगा, राइट जाने का, और 2 में क्या रहेगा, इसमें डाउन जाने का रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया नेविगेशन के साथ में। अब नम लॉक, नम लॉक क्या है, यहाँ पे रहेगा नम लॉक। अगर नम लॉक को हम एक बार क्लिक कर देंगे तो वो अगर एक्टिव हो गया नम लॉक, तो मेरा 1 2 3 4 5 6 दबाएंगे तो जैसे 2 6 4 8 काम करेगा। लेकिन अगर फिर नम लॉक एक बार और अगर इसको क्लिक कर दिए, तो इसमें क्या होगा कि आपका नम लॉक बंद हो जाएगा। अब क्या काम करेगा, तो ये नेविगेशन की काम करने लगेगा, यानी कि इधर से लेफ्ट, इधर राइट। 8 दबाएंगे तो अप, 2 दबाएंगे तो डाउन, 4 दबाएंगे तो लेफ्ट, 6 दबाएंगे तो राइट। इस तरह से काम करने लगेगा। ये होता है नम लॉक। अब देखिए शॉर्टकट की क्या बोला गया क्वेश्चन में, नम लॉक की और एस्टेरिस्क यानी एस्टेरिस्क, ये चीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए, 10th आइटम के लिए प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को खोलना। मान लीजिए किसी भी, कोई भी आइटम है, कोई भी टेक्स्ट है या कुछ भी फोटो वगैरह है, उसको अगर हम चयनित कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये नमलोक और एस्टेरिस्क का। या फिर चयनित फोल्डर का कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए, या फिर चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए। देखिए, यानी कि मान के चलिए एक फोल्डर है, ठीक है, एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं, सब फोल्डर। ठीक है, और ये हो गया क्या हम लोग का फोल्डर।
फोल्डर के अंदर जो है उसे सब फोल्डर बोलेंगे। देखिए ये नम लॉक और एस्टेरिस्क इन दोनों अगर एक साथ मतलब क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो चयनित फोल्डर के अंदर सभी सब फोल्डर प्रदर्शित हो जाएंगे, जितने भी फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं वो सभी क्या होगा, दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण तो अभी दिए हुए थे पिछला क्वेश्चन में। तो देखिए प्रिंटर क्या है, प्रिंटर मेरा हो गया आउटपुट डिवाइस, ये होगा नहीं। टच स्क्रीन ये होगा, टच स्क्रीन जो है सो आपका इनपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आंसर क्या जाएगा, टच स्क्रीन। जी हाँ। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं है। देखिए कभी भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जहां कहीं भी नहीं मिला सबसे पहले उस नहीं के नीचे एक ऐसे के पेंसिल हो या पेन हो उससे एक लाइन खींच दीजिए। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन ना रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है चार। पहला दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो है ये क्या है, ये प्रिंट करने का काम है। प्रिंटर क्या है, प्रिंट करें। तो ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस नहीं पहुंचाने की इनपुट मांग रहा है, तो डॉट मैट्रिक्स तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर ये हम लोगों का इनपुट डिवाइस है। बारकोड क्या होता है, ये जो कोई भी सामान खरीदने गए वहां पे जो बारकोड बना हुआ रहता है ऐसे लाइन करके, ठीक है, जिससे स्कैन करके उस प्रोडक्ट का डिटेल निकाल सकते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या, बारकोड। ये हो गया हम लोग का बारकोड। लेकिन इस बारकोड को जब हम स्कैन कर रहे होते हैं अपना मोबाइल के कैमरा से, ठीक है, स्कैनर से स्कैन करते हैं, तो जो स्कैनर है वो हो गया हम लोग का रीडर। ठीक है, और रीडर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ना कि ये बारकोड, बारकोड कभी भी इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता है, ना आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकता है। या एक सिंबल है, साइन है लिखा हुआ, लेकिन जो उसको रीड करने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, हाँ देखिए बारकोड रीडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है। नीति एक किसी लड़की का नाम है, वो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का यूज करना चाहिए। कोई भी इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बहुत सारा बताया गया था। तो जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है, उसे निम्न में से किसका प्रयोग है। देखिए उंगली का चाल, उंगली का चाल है, और नीचे पड़ने वाला जो भाप कर, दबाव को भाप कर, जैसे देखिए जो प्रेशर बना, ठीक है, जो भी प्रेशर बना, और क्या उंगली की चाल, ठीक है, इस चीज पर काम कर रहा है। निम्न से किसका उपयोग करना चाहिए। क्या कर रहा है कि एक इनपुट डिवाइस का काम करना चाहती है, जिसमें से क्या होगा, उंगली का चाल दिखाना कि उंगली चला रहे हैं, और साथ में क्या उस उंगली को जो प्रेशर के साथ जो प्रेशर कितना दबा रहे हैं और उस प्रेशर डालें। देखिए तो प्रेशर को जो है सो हैंड मतलब भांप लेगा उस अनुसार से, और वो रीड करेगा कि क्या कर रहा है नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है लाइट पेन। लाइट पेन, टच पेन, स्कैनर। समझ में आ गया। लाइट पेन, लाइट पेन तो कुछ नहीं, एक पेन, पेन की तरह है, उसमें बटन दबाएं और ये पॉइंटर आ गया उसमें मान के चलिए। ठीक है, तो लाइट पेन हो गया। स्कैनर, स्कैनर तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन लेना क्या चाह रहा है, इनपुट डिवाइस। नहीं सॉरी सॉरी, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या ऐसा कुछ है क्या कि मतलब उंगली से आप दबाव को भांपने करने का काम है, इसमें तो वो चीज होता नहीं। कीबोर्ड में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, टच पैड। टच पैड है, टच पैड में हम लोग क्या है कि उंगली रखें और जिधर चलाएंगे, जिस तरह से चलाएंगे उस तरह से वो काम करेगा, प्रेशर को भांपते हुए। ठीक है, ऋषि की दबाकर कंप्यूटर में इनपुट करना चाहता है। देखिए ऋषि है, और कोई की को दबाकर कंप्यूटर में इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना है। देखिए बोल रहा है कि ऋषि नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोई बटन एक दबाना चाह रहा है। ठीक, बटन दबाकर कंप्यूटर में इनपुट करना चाह रहा है, तो किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेगा। देखिए स्वाभाविक है, अगर हमको इनपुट करना है तो इनपुट करने के लिए स्कैनर भी है, और आपका लाइट पेन भी है, जॉयस्टिक भी है, कीबोर्ड है। लेकिन उसमें क्या है, की के बारे में, बटन के बारे में बता रहा है। तो स्कैनर में बटन का तो ऐसा कोई बात नहीं, लाइट पेन में तो ऐसा कुछ नहीं कि बटन दबाकर उसमें इनपुट करने जा रहा है। जॉयस्टिक का बात करें तो जॉयस्टिक में भी नहीं है। जॉयस्टिक तो पता होगा कि गेम खेलने के लिए लोग यूज करते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है, हाँ कीबोर्ड में, कीबोर्ड तो बटन पे ही काम करता है टोटल का टोटल। ठीक है, और बटन दबा करके और कोई भी कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं, यानी कि इनपुट करने का काम करते हैं, क्या चीज़ से, कीबोर्ड से ही करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि कीबोर्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यूनिट यानी कि वीडीयू, हाँ देखिए वीडीयू के रूप में जाना जाता है। किस डिवाइस को बोला जाता है, मुद्रक, ट्रैक बॉल, मॉनिटर और चित्रहीन।
देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, मॉनिटर। किस लिए, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले करने का काम। कौन कौन किसका काम है, तो मॉनिटर का काम है। देखिए मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए आउटपुट को एक चीज के रूप में प्रदर्शित करता है। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। साउंड कार्ड है, ठीक है, उसको ऑडियो में बदल देता है। हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ग्राफिकल कार्ड, स्पीकर, प्लॉटर या मॉनिटर। देखिए साउंड कार्ड है, सिग्नल को साउंड कार्ड, जैसे कि देखिए आखिर स्पीकर है तो वो क्या कर दे रहा है, ऑडियो में बदल दे रहा है। हम लोग कुछ भी बोले, ठीक है, माइक में, और उसके बाद ये गया कहाँ, सीपीयू में गया, और सीपीयू के बाद कहाँ पे, स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर के माध्यम से क्या हो गया, इस जो सिग्नल दिए थे, कौन सा, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड है यहाँ पे लगा हुआ है। साउंड कार्ड के माध्यम से स्पीकर के द्वारा साउंड को निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऑडियो को निकाल दिया जा रहा है, ऑडियो में बदल करके वहां निकाल दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो वो होगा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउंड कार्ड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। देखिए क्या बता रहा है, साउंड कार्ड का काम क्या है, जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल को क्या कर रहा है, एनालॉग में बदल करके और फिर स्पीकर के माध्यम से हमें बाहर सुनाया जाता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेस यानी कि सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल यूनिट है, प्रोसेसिंग के मामले में आउटपुट डिवाइस एएलयू और सीपीयू। देखिए क्या हो रहा है, सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है, सीपीयू के अंदर आता है कंट्रोल यूनिट आता है, ठीक है, और एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों आता है, और साथ में क्या है, एएलयू भी आता है, लेकिन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट आता ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग चुनने के लिए बोला है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आंसर, आउटपुट यूनिट हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्लॉटर क्या है, आउटपुट है, प्लॉटर के माध्यम से आउटपुट प्रिंट होने का काम होता है। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस, ये नहीं होगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सभी लोग जानते हैं। प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है। देखिए कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, कौन से प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स जो है, डॉट मैट्रिक्स के माध्यम से क्या है कि इसको, ये डॉट मैट्रिक्स के माध्यम से इसका स्पीड मापा जाता है, किसमें, कैरेक्टर पर सेकंड के रूप में, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए क्या है, कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग के लिए संग्रह करता है। देखिए यहाँ पे गलत के बारे में दिया गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कैश मेमोरी जो है अस्थायी उपयोग के लिए नहीं यूज करता है, थोड़ा सा यूज करने के लिए, मतलब वो अपने पास संग्रह करके रखता है, ठीक है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, आमतौर पर नहीं, ये हमेशा छोटा ही होता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, सॉरी, इसमें बता रहा है कि कौन सा गलत है। तो कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, कैश मेमोरी हमेशा छोटा होता है, ठीक है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होता है, जी बिल्कुल तेज होता है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिसे कम समय में चलाया जा सकता है, जी हाँ। ये क्या है, कैश मेमोरी का काम क्या है, कि कैश मेमोरी का काम है कि हमने कंप्यूटर में क्या क्या ऐसा चीज चलाया है जो हमें, हम उसका अक्सर ज्यादा यूज करते हैं। तो जब ज्यादा यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो क्या करेगा, कैश मेमोरी अपने में एक स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। कैश मेमोरी अपने में स्टोर करके रख लिया, अगर उसके बाद, अगर अगला बार अगर आप उस चीज को अगर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज को आप रेगुलर यूज करते हैं उसको क्या किया, कैश मेमोरी अपने पास स्टोर कर लिया तत्काल के लिए। अब आप जैसे ही अगला बार उसको यूज करना चाहेंगे, तो सिर्फ क्लिक करने मात्र से ही क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उस पेज को ओपन कर देगा, ठीक है। ये होता है कैश मेमोरी का काम, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं, कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, जी बिल्कुल सही है, कम समय में चलाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, जिस तरह से आपने बोला कि कथन गलत, तो इसका कथन गलत कौन सा है, ये वाला। क्या बोला है कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी के लिए संग्रह करती नहीं है, अस्थायी नहीं, हमेशा के लिए नहीं, वो कुछ समय के लिए रखता है, फिर उसके बाद जो है सो उस रिकॉर्ड करके रखा हुआ, मतलब संग्रह करके रखा हुआ चीज को फिर अपने से वो से खत्म कर देता है। कैश मेमोरी अस्थायी, देखिए कैश मेमोरी अस्थायी है, ठीक है, टेम्पोररी है।
और इसका उपयोग सीपीयू में बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को तेजी से लोड कराने के लिए किया जाता है। अस्थायी संग्रह हार्ड डिस्क एसएसडी में होता है, तो बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा कथन गलत है? जहां गलत हो गया, नहीं हो गया, पहले यहाँ पे एक अंडरलाइन देंगे। ठीक है। एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, लेजर प्रिंटर नहीं। एक बार में कई मुद्रित नहीं कर सकता है, एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकता है। ये देखिए, ये गलत बोल रहे हैं, नहीं ये गलत बोल रहे हैं। एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, हम्म, ये गलत है, नहीं कर सकता है इसका। अच्छा, लेजर प्रिंटर का क्या है, ये इसका गति तेज होता है, ये बात सही है, लेजर प्रिंटर तेज गति होता है, कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। हाँ, लेजर प्रिंटर में क्या है कि हम जिस टाइप का फॉन्ट, जिस टाइप का आकार देंगे, ठीक है, फॉर्मेट में, उस टाइप का वो प्रिंट करके हमको दे देगा। ग्राफिक्स भी प्रिंट करता है, जी हाँ, लेजर प्रिंटर ग्राफिक्स भी प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ जो बोला गया है कि एक बार में कई कॉपी मुद्रित करता नहीं, एक बार में सिर्फ एक कॉपी ही मुद्रित कर सकता है। इस अनुसार से ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। और यहाँ पे पूछा है कि गलत क्या है, तो इस अनुसार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए क्या बोला, लेजर प्रिंटर तेज होते हैं और उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स और टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वे एक बार में कई कॉपी नहीं निकालते, इसके लिए उन्हें बार बार प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, बार बार प्रिंट करना पड़ेगा, एक बार प्रिंट किया, एक पेज निकला, फिर दूसरा बार दूसरा पेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, VGA, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, VGA कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं। उन्हें उसमें कितने छेद होते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। जो VGA होता है, विजुअल मतलब वीडियो ग्राफिक एरे जो है, उसको क्या करता है, मॉनिटर है। जैसे ये हो गया आपका मॉनिटर, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका CPU, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा कि मॉनिटर में देने के लिए VGA का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से वीडियो चलाना है, कुछ भी करना है, तो हमको मॉनिटर में कैसे दिखेगा कोई भी चीज, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, तो VGA को यूज करेंगे। VGA को यूज करेंगे, और उसमें देखते होंगे कि छोटा 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 करके वहां पे स्लॉट लगा हुआ है, सर्किट बना हुआ है, जो कि ये मॉनिटर में लगता है, ठीक है। तो उसमें टोटल छेद कितने होते हैं, तो 15 छेद होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 15 छेद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुकीज। कुकीज, कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती है, ठीक है। कौन ऐसी कुकीज आपको ट्रैक भी करता है और आपकी गोपनीयता को प्रकट करता है, तो देखिए, गोपनीयता को प्रकट करने का काम कौन करेगा, आखिर चोर, ठीक है, 2 नंबर का काम करेगा, वही ना कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ सत्र तृतीय पक्ष, जो अभी देखिए तृतीय पक्ष ना, थर्ड पार्टी, है ना। थर्ड पार्टी का काम क्या होता है, कहीं भी डाटा को जो है सो चोरी करके इधर से उधर, उधर से इधर करना, यानी कि क्या कहेगा, गोपनीयता को एक आदमी से दूसरे आदमी के पास प्रकट करना। तो वही है थर्ड पार्टी कुकी जो होता है। थर्ड पार्टी कुकी जो है, वो क्या करता है, वो आपके डाटा को ट्रैक किया, समझ लिया क्या है नहीं है, और फिर उसको क्या कर दिया, दूसरे आदमी के पास मतलब प्रकट करने का काम किया, ठीक है, तृतीय पक्ष हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ऐसे सीपीयू में उपयोग होने वाला एक स्पीड हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को अस्थायी रूप से, कैसा, अस्थायी रूप से स्टोर करने का के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, अस्थायी रूप से। तो इसमें क्या हो, सहायक मेमोरी, रजिस्टर या नियंत्रण इकाई, इस तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से क्या है, इसको रिकॉर्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि रजिस्टर जो है, रजिस्टर के बारे में देखा जाए, सीपीयू के अंदर स्थित उच्च गति की स्टोरेज होती है जो प्रोसेसिंग के दौरान तुरंत आवश्यक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने यह महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण पढ़ाई से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। आपका पढ़ाई में उज्जवल भविष्य हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।